जय सिया राम दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूं हमारे आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगी आपके साथ साथ मुझे भी। तो लास्ट तक बने रहना, कुछ ज़रूरी बातें भी आप लोगों से शेयर करते जाऊंगा और देखते रहो मैं किस तरह से कर। और जो ऑयल है वो है जास्मिन ऑयल। तो देखते रहो मैं कैसे करता हूँ, और कोई सवाल है तो आपका मुझे बता देना। तो गणेश चतुर्थी बहुत जल्दी आने वाली है, तो उससे पहले हम स्टार्ट को कर रहे हैं। तो इसी से रिलेटेड आप लोगों से मैं कुछ सवाल करना चाहता हूँ, जिनको इसके सवाल को जवाब पता है तो कमेंट में बता सकते हो। और कुछ सवाल करूँगा जो मैंने जाना है समझा है गुरुओं की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से। तो पहले तो ये बताओ कि जो भगवान गणेश जी हैं, तो उनका कान इतना बड़ा क्यों है, बड़ी बड़ी क्यों है, और उनका पेट वो भी इतना बड़ा क्यों है, और बाकी जो उनका मुंह है वो बिल्कुल दिखता ही नहीं, या फिर कह लो कि इतना छोटा क्यों है। पेट बड़ा, कान भी बड़ा, पर मुंह इतना छोटा क्यों। तो ये सवाल जिनको पता है बता सकते हो। और दूसरा सवाल है, जो भगवान है गणेश जी, तो वो सिर्फ जो है मोदक हो या लड्डू, तो लड्डू ही क्यों क्यों उनको प्रिय है, और बाकी उनको केक भी तो प्रिय हो सकता था, बाकी इस तरीके का जो भी प्रोडक्ट है वो भी प्रिय हो सकता था, होगा भी फिर, पर सबसे ज़्यादा प्रिय उनको जो है लड्डू ही है या फिर मोदक ही है, ऐसा क्यों? कोई बता सकता है? जिसको पता है बता सकते हो कमेंट में, और जिनको नहीं पता है तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा। देखो, पहला सवाल तो ये था कि गणेश भगवान जी का कान बड़ा है, पेट बड़ा है, पर मुंह इतना छोटा। इससे हमें यही सीख मिलती है, हर एक चीज़ से हमें भगवान जी हमें यही सीख देना चाहते हैं। इससे ध्यान से सुन लो। देखो, कान हमारा बड़ा है, ये आप लोग कहोगे कि हाथी का सिर लगा दिया था, इस तरह काट दिया गया था, इस तरह से वो तो सबको पता है कि भोलेनाथ जी ने इस तरह से त्रिशूल से काट दिया। पर इससे हमें मैसेज क्या मिलता है? तो मैसेज हमें ये मिलता है कि देखो, भगवान इनका कान बड़ा है, तो मतलब हमें क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने से बड़े लोगों का जो है सुनना चाहिए, या फिर कोई हमारी तारीफ़ कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, जितने भी बुराई कर रहे हैं उन सबको हमें सुनना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और पेट हमारा इसलिए बड़ा है कि उन सभी अच्छाइयों, कोई हमें तारीफ़ कर रहे हैं या हमें कोई बहुत बुराई कर रहे हैं, कोई हमें ज़रूरी बातें बता रहे हैं, उन सभी को जो है पेट इसलिए बड़ा है ताकि हम उन सभी को सुनकर पेट में पचा सकें, या डाइजेस्ट कर सकें, या हजम कर सकें सभी बातों को। तो ये हमारे इन दोनों चीज़ से हमें ये मैसेज मिलता है, भगवान हमें यही मैसेज देना चाहते हैं। तो और तीसरी बात जो है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, जिनको समझ में नहीं आया मुझे कमेंट में बता सकते हो अपना अपना राय। और तीसरी बात है, भगवान को लड्डू क्यों प्रिय है, लड्डू या फिर कह लो मोदक। और लड्डू देखो, लड्डू कैसे बनता है, एक एक मोतिया, एक एक बूंदी के, जो बूंदी हो या फिर आटे के एक एक दाने जुड़ के एक लड्डू बनता है, और लड्डू इसलिए उनको प्रिय है। इससे ये मैसेज हमें मिलता है कि हम जो देखो, आज फॉरेन कल्चर से क्या हो गया है, आजकल बर्थडे में हम केक काटते हैं, तो केक काट कर खिलाया जाता है, मतलब बाँट के। पर बूंदी के लड्डू इसलिए, पर बूंदी के लड्डू जो है जोड़ के खाया जाता है, एक एक दाने को जोड़ दिया जाता है, उसके बाद उसे खाया जाता है। पर केक का क्या है, जो लड्डू है वो जो केक है उसको काट करके बाँट के, मतलब पीस करके अलग अलग करके खाया जाता है। इससे हमें यही मैसेज देना चाहते हैं लड्डू से कि हम जो भी जितने भी भाई बहन हैं, हिंदू मुसलमान जो भी हो, हम एक साथ रहें, तो वो भगवान को प्रिय है हम, ताकि हम सभी लोग एक साथ रहें। तो भगवान उनको हम क्या होते हैं, हम अलग अलग जाति धर्म, ऊंचा नीचा, इस सब में भेदभाव करके हम अलग अलग हो जाते हैं, वैसा भगवान को प्रिय नहीं है, गणेश जी को प्रिय नहीं है। हम सभी लोग एक होकर रहें, तो वो ही भगवान का प्रिय। इससे हमें यही मैसेज मिलता है। आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा, या फिर नहीं आया तो मैं दोबारा से कोशिश करूँगा। जितना मुझे नॉलेज मिला है गुरुजनों से, ये ज़रूरी बातें हम लोगों को तो पता नहीं, हम तो बस जानते हैं
गणेश जी ने भोलेनाथ जी को अंदर जाने के लिए मना किया, फिर उनको क्रोध आया, उसके बाद उन्होंने गणेश जी का सिर काट दिया, उसके बाद हाथी का सिर लगा दिया। हमें तो ये सब तो पता ही है, लेकिन इससे हमें मैसेज क्या मिलता है, ये इससे हमें बाद में जो गणेश का ऐसा रूप है, तो इससे हमें मैसेज क्या मिलता है। हर एक देवी देवताओं का जो भी रूप है उनसे हम बहुत कुछ हमें मैसेज मिलता है। तो इन भगवान गणेश जी से हमें ये मैसेज मिलता है। जैसे कि पेट से हमने कह दिया, पेट से हमें ज़्यादा से ज़्यादा पचाना है, ऐसा ये जो भी अच्छी बुरे जो भी बात हो, और ज़्यादा से ज़्यादा कान बढ़ाए, इसलिए हम ताकि हम बहुत ज़्यादा कुछ सुन सके, सुनने की ताकत हमें बढ़ाए। आजकल तो लोग बोलना ही ज़्यादा चाहते हैं, किसी का कोई सुनना नहीं चाहता है। और बाकी का मुँह हमारा इसलिए छोटा है ताकि हम कम से कम बोले और ज़्यादा से ज़्यादा सुने, ये हमारा मैसेज है। और बूंदी का लड्डू जो बिखर गया है, तो सभी लोग जोड़ेंगे तो भगवान को वो ही प्रिय है। हम सभी लोग बिखर जाते हैं तो भगवान को वो प्रिय नहीं है। जैसे कि मोदक भी एक एक बूंद, एक एक दाने जुड़ जुड़ के ही मोदक बनती है, फिर लड्डू बनती है एक एक दाने जुड़ जुड़ के। अब समझ में आ गया तो आर्ट वर्क भी देखते रहो, और जो भी मुझे पता चला मैंने बता दिया। तो कौन कौन यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और जो भी लोग यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं उन सभी को शायद जो मैंने कहा है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। और बहुत सारे लोगों को जो ये बात पहले से पता होगी, जो स्पिरिचुअल से रिलेटेड बातें जुड़े हैं। देखो, स्पिरिचुअलिटी में तो सबसे ज़्यादा पावर इसी में है। जो अभी तक इनसे जुड़ा नहीं बहुत पीछे है वो। इससे क्या होता है, एक आध्यात्मिक से जुड़े एक व्यक्ति और साधारण व्यक्ति में बहुत डिफरेंट है। दुख परेशानियाँ दोनों के लाइफ में आते हैं, पर एक होता है जो उन परेशानियों में नदी के जैसे बह जाता है, और एक होता है उसमें भी डट कर सामना करता है उन परिस्थितियों को भी। वो होता है आध्यात्म में या फिर स्पिरिचुअलिटी में। हम पूजा गणेश जी का पूजा करते हैं, जितने भी देवी देवता का पूजा करते हैं, हमें पूजा क्यों करना चाहिए वो ही हमें अभी तक शायद 90% लोगों को, इस वीडियो को देखने वाले 90% लोगों को शायद पता नहीं होगा, और हो भी सकता है। तो क्यों पूजा करना चाहिए हमें, इससे भी मुझे जो भी जानकारी मिला है गुरुजनों से वो भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि हम सिर्फ ड्राइंग ही ना करें, अपने धर्म का भी प्रचार करना ज़रूरी है। क्योंकि आजकल देख रहे हैं आप लोग किस तरह से फॉरेन कल्चर में पश्चिमी जो है कल्चर की तरफ लोग भागते जा रहे हैं। तो नेक्स्ट हर एक वीडियो में इस तरह से जो ज़रूरी बातें आप लोगों से शेयर करते जाऊंगा, तो हर एक पार्ट को आप देखते जाना, और बहुत कुछ आपको जानने को आर्ट वर्क के साथ, कुछ आर्ट वर्क तो सीखने के साथ साथ बहुत कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी भी आप लोगों को मिलती जाएगी। तो हमने क्या किया, इसे हाईलाइट करने के बाद तो आर्ट वर्क के ऊपर हाईलाइट हमने ऑयल पेस्टल कलर से किया, और उसके बाद जो है ब्लेंड किया मैंने कॉटन बड से। उसके बाद नेक्स्ट लेयर में कर रहा हूँ जो है ब्लैक कलर पेंसिल से डार्क करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप भी डार्क करते जाइएगा, जहाँ जहाँ मुझे डार्क दिख रहा है उस हिसाब से मैं वहाँ भी डार्क कर रहा हूँ, और बाकी जगह पे इतना डार्क नहीं कर रहा हूँ। तो इस आर्ट को ड्रॉ करने में जो बॉडी की टेक्सचर है, तो इस पार्ट में जो है इस पार्ट को ड्रॉ करने में लगभग 2.5 से 3 घंटा तो लग ही गया है। तो आप भी धीरे धीरे देकर टाइम देकर ड्रॉ करो, और आपका आर्ट वर्क भी अच्छा होगा। और इससे ज़्यादा और अच्छा हो सकता था, ये आप सभी को पता है। जितना आप आर्ट वर्क में जितना टाइम दोगे आपका आर्ट वर्क उतना ही अच्छा होगा। जितना कम टाइम देने की कोशिश करोगे, कम टाइम दोगे तो उतना ही आपका आर्ट वर्क वैसा नहीं बन पाएगा जैसा आप चाहते हो। टाइम तो देना पड़ेगा किसी भी आर्ट वर्क में, हमें अपना अच्छा बनाना है। अगर अच्छा आर्ट वर्क बनाना नहीं तो कम टाइम में भी हो जाएगा। तो हमारा ये पार्ट लगभग होने वाला है कंप्लीट, और नेक्स्ट पार्ट में जो है बैकग्राउंड को, उसके बाद जो ज्वेलरीज थोड़ा बहुत है वो, और बाकी मुकुट को ड्रॉ करके कंप्लीट करूँगा, और वो पार्ट आप लोगों के लिए लाऊंगा कल जो है शाम को या फिर सुबह। तो आप लोगों का कोई सवाल है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना, मैं ज़रूर
रिप्लाई दूंगा। और नेक्स्ट इस ऑटो को ड्रॉ करने के बाद मैं इस किस टॉपिक के ऊपर क्या ड्रॉ करूं वो भी कमेंट में चाहो तो बता सकते हो। यहाँ पे मैं हाईलाइट करने के लिए वाटर कलर का यूज़ कर रहा हूँ। वाटर कलर भी आप यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे जो कलर है उसके ऊपर वो कलर अप्लाई करके आप हाईलाइट कर सकते हो। तो इस बारे में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय सिया राम।